So, hello everyone. How are you? I hope you are all good. As you know that we are studying mathematics for class 9th. So, चलो अब इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब बच्चे चैट बॉक्स में बताइए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीख लिया था। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे। बोर्ड मास रूल, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने बोर्ड मास रूल सीख लिया था। तो बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको आप हेडिंग लगा लो, डिविजिबिलिटी रूल्स। और जब आपने हेडिंग लगाया तब आप वाई टाइप करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगाने के बाद वाई टाइप करिए ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू करें। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए डिविजिबिलिटी रूल्स। सब बच्चों ने नोट किया, वेरी नाइस। तो बच्चों साथ साथ में, हाँ, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर वे में मेरे को आप चेक कराते जाएंगे, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स बना के मुझे चेक कराएंगे, मैं आपका कॉपी चेक करूंगा। ओके बच्चों, चलो। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका सेंस बता देता हूँ कि आखिर ये हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सपोज मान लो कोई नंबर दे दिया गया है, सपोज लिखा है 75, है ना। और पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो आप एक काम करोगे, आप तुरंत जाओगे इसको 75 को डिवाइड करोगे, यही ना करोगे, और चेक करोगे कि क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये तो करोगे, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन इसको बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। आप इसको बिना डिवाइड किए भी बता सकते हो कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं होगा डिविजिबल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसे कैसे हम बता पाएंगे, तो इसको अगर सीखना है तो उसको किस टॉपिक में सीखते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में सीखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या सीखने वाले हैं। सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट दैट एनी नंबर इज डिविजिबल विथ अ पर्टिकुलर नंबर और नॉट। बट आपको सीधा सीधा डिवाइड नहीं करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो मैं लाइन बाय लाइन हर एक को सिखाते चला जाऊंगा कि आखिर ये रूल्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए कौन सा रूल फॉलो होगा। देखो बच्चों, इफ देयर इज अ नंबर which starts from 0 और 2 और 4 और 6 और 8, यानी कि उसका जो यूनिट्स प्लेस है बच्चों वो इतने में से कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी डिजिट है, अगर उसका यूनिट्स डिजिट इतने में से कुछ भी है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा। मैंने क्या बोला, आई थिंक बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो सपोज लिखा हुआ है 626, इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है। अब देखो ये वाला जो प्लेस है ना बच्चों, ये वाला, इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। एंड व्हाट इज दिस, ये कौन सा प्लेस है, तो ये है टेंस प्लेस, ठीक है, टेंस प्लेस। अच्छा ये कौन सा है, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताइए, ये वाला कौन सा प्लेस है, जल्दी बताइए कौन सा प्लेस है। हंड्रेड्स प्लेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, गुड, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका यूनिट्स डिजिट है ना बेटा, देखो ये जो यूनिट्स डिजिट है ये इतने में से कोई एक मिल जाए। अगर इतने में से कोई एक मिल गया तो वह पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, you don't need to divide that particular number, you have to just apply one rule and that rule I am defining you, ठीक है। तो अब समझना, यहाँ पे 0 2 4 6 8 है, ओके। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा, 6 है ना। इट मींस 626 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, आप लोग खुद बताइए, खुद बताइए क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 2 से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। This number will be divisible by 2 because the units digit of this number is 6,
ओके ओके बच्चों, अब एक और क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। सपोज लिखा हुआ है 200, ठीक है, 257. So tell me that this number is divisible by 2 or not. अगर नहीं तो n टाइप करेंगे, and if yes then type y. No. Okay. What's the reason behind it? What's the reason behind it? Can anyone type in the chat box? Can anyone type in the chat box? What is the reason that it is not divisible by 2? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कि डिविजिबल क्यों नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसका यूनिट्स डिजिट है बेटा, ठीक है, जो इसका ये यूनिट्स डिजिट आप देख पा रहे हो, ओके, दिस इज नॉट 0, नॉट 2, नॉट 4, नॉट 6, नॉट 8। रूल्स तो यही बोल रहा था ना कि इनमें से कोई नंबर होगा अगर यूनिट डिजिट का, तब तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। आप खुद देखो ये 7 है, ओके 7 है, और इसमें तो 7 लाई ही नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई 257 will not be divisible with 2. Are you getting my point? Students, are you getting my point? If yes, then type Y, and if no, then type M. Okay, okay. So let me ask you a question. Can you tell me that this number is divisible by 2 or not? This number is divisible by 2 or not? It is divisible by 2, then type Y, and if it is not divisible by 2, then type N. Okay, okay, yes, 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 very nice, very nice, good. चलो अब हम लोग रूल सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। सारे बच्चे नोट कर रहे हैं ना? या तो आप लोग नोट कर लो बेटा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? क्या सारे बच्चे नोट कर रहे हैं? जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 था, क्या उस रूल को आप लोगों ने नोट करा? जल्दी बताओ। हैव यू नोटेड डाउन और नॉट? ओके ओके, हाँ, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, या फिर आप नोट कर लो, दोनों ही चीजें बेटर रहेंगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो बाद में आपको नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है? क्लास के बाद में आपको नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है? ओके बच्चों, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है। चलो, इसका रूल क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखी गई है वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई सा भी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर, सपोज दैट मैंने ले लिया 204, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके आप डिजिट्स का समेशन कर लीजिए। ये जो भी डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व है ना बेटा, यू हैव टू टेक समेशन ऑफ दैट डिजिट्स। सो बेसिकली व्हेन यू ऐड 2 with 0 with 4, what will you get? You will get 6, okay, because when you add 2 with 4 you will get 6, और 0 को ऐड करने का कोई सेंस ही नहीं बनाता है, ठीक है? तो अब जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है, अगर वह रिजल्ट 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि अगर आपको किसी भी नंबर को चेक करना है कि वह 3 से डिविजिबल है या नहीं है, देन यू हैव टू ऐड द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, एंड इफ द समेशन ऑफ द डिजिट्स is divisible by 3, then you can say that the number will be divisible by 3. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay, okay. Let me explain with another example. Let me explain with another example. Suppose एक नंबर है इस प्रकार से, and you have to check whether it is divisible by 3 or not. लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है बच्चों, आपको सीधी सीधी डिवाइड नहीं करना है, आपको रूल का यूज करना है। So can you tell me that it is divisible by 3 or not? Can you tell me? If it is divisible by 3, then type
y and if it is not divisible by 3 then you can type n. सारे बच्चे y टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। देख लेते हैं क्यों होगा। Then first of all you have to add the digits of this number. So the digits are respectively 5, 1 and 3. So when you add 5 with 1 and 3 then you will get 9. आप ऐड कर लो ना, 5 को 1 के साथ ऐड करो 6 होगा, 6 plus 3 कितना होगा 9 होगा। And when you get this result then this result should be divisible by 3. अगर यह 3 से डिविजिबल है रिजल्ट तो पक्की बात है कि वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो वेदर 9 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ये तो बहुत सिंपल सी बात है सर। 9 तो डिविजिबल होता है 3 से, बिकॉज 3 3 9 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 513 भी 3 से डिविजिबल होगा। Isn't it? बच्चों सभी को क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? चलो तो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे बताएंगे। बताइए यह पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं? हाँ बिल्कुल सही, मनीष कुमार के नाम से बच्चा बोल रहा है कि सर अगर ये 512 होता तो यह 3 से डिविजिबल नहीं होता। बिल्कुल बस सही बात है। क्यों? क्योंकि when you add the digits of 512 then you will get 8 and 8 is not divisible by 3 and that's why 512 will also not be divisible by 3. Okay, ओके ठीक है। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर जो आपने क्वेश्चन दिया है यह डिविजिबल होगा 3 से, बिकॉज when you add the digits of this number then what will you get? Can anyone tell me in the chat box? After adding the digits of this number what will you get? 27. Okay, 27. So basically 27 is divisible by 3, isn't it? Isn't it? 27 is divisible by 3. Okay, so you can clearly see that this particular question will be divisible by 3 because 27 is divisible by 3. Okay, very nice, very nice. बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप लोग, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। So can anyone tell me that 528, okay, 528 is divisible by 3 or not? If it is divisible by 3 then you can type y, and if it is not divisible by 3 then you can type n. Tell me the tell the answer in the chat box. Okay, yes, yes, very nice, very nice. Okay, so when you observe this number, okay, then you will get that the addition of the digits of this number is 15. 5 को ऐड करो 7 होगा, 7 को ऐड करो 8 से कितना होगा बेटा? 15 होगा। Is 15 divisible by 3 or not? सिंपल सी बात है, 15 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। यस, 15 will be divisible by 3 and that's why this particular number will be divisible by 3. ओके, चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, आपने इस चीज को सीख लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी बाय 4। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये है क्या। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट what is the rule for a divisibility by 4. So the basically rule is a number of 3 or more digits is divisible by 4 if the last 2 digits are divisible by 4. तो इस क्वेश्चन में या इस डेफिनेशन में ये बोलने की कोशिश करी जा रही है कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है बेटा, है ना, 3 डिजिट का है या फिर इससे ज्यादा है, ठीक है, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो एंड सो ऑन, तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 2 डिजिट, देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाने चाहिए। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I am just telling you that if you want to check a number is divisible by 4, then you have to check that the last two digits should be divisible by 4. If it is not, then that particular number will not be divisible by 4. Okay, so एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सपोज क्वेश्चन इज 116, ओके, 116। आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, देन यू हैव टू चेक दैट लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अब बच्चा जानता है कि 16 को आराम से हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आप ये सभी जानते हो, देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर, ठीक है, वो पूरी तरीके से पर्टिकुलरली 4 से डिवाइड हो सकता है। इट मींस 116 विल बी डिविजिबल बाय 4। बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ओके, so can you solve a question? Can you solve a question? I'm giving you a question and you have to solve and you have to answer in the chat section. Are you ready for the question? Okay, very nice, very nice. So the question is, okay, so the question is, okay, this question. You have to check whether this number is divisible by 4 or not. You have to check that this particular number is divisible by 4 or not. Tell your answer in the chat section. Yes. And if anybody have any type of doubt, then you can ask me. Okay. You can ask me in the chat box or you can turn on your mic and also you can ask. Okay. Very nice. चलो, पहले तो बच्चे गलत आंसर कर रहे थे क्योंकि मैंने देखा था शुरुआत में आप लोग वाई टाइप कर रहे थे, लेकिन अब अगर देख रहा हूं तो एन ही आप लोग टाइप कर रहे हो, ठीक है, सही हुई है, ठीक है। ये जो नंबर है बेटा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether last 2 digits are divisible by 4 or not. Can anybody tell me that 54 is divisible by 4 or not? Can anybody tell me? So first of all you have to check कर लो आप, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। After this 4 3s are 12, so the remainder is 2। बच्चों, रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये है कि 54 is not divisible by 4। Are you getting my point? Are you getting my point that 54 is not divisible by 4? Because when you add, then you will get a remainder of 2। अब बच्चों, अगर आपने बोला कि 13.5, तो हमें डेसिमल में नहीं लाना है, हमें एक इंटीजर वैल्यू लानी है। ओके, you have to solve it and you have to solve till you get a integer। Okay, and 13.5 is not an integer। Okay, are you getting my point? Are you getting my point? विपिन चौधरी के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है
ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर सब बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ गई तो आप जल्दी से y टाइप करिए, अदरवाइज आप n टाइप कर सकते हैं। ओके और हाँ, अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके बट यस, यू हैव any genuine doubt, then you can turn on your mic. Okay, very nice. चलो एक और क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। इस बार बच्चों मैं 100% सही आंसर चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है? तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और 100% करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, solve it and give your answer in the chat section whether it is divisible by 4 or not. बच्चों ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये दिया गया नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सो व्हाट इज द रूल फॉर चेकिंग? व्हाट इज द रूल? सो द रूल इज लास्ट 2 डिजिट must be divisible by 4, otherwise it will be not divisible by 4. Okay, you have to check the last 2 digits are divisible by 4 or not. Okay, अब बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। शुरुआत में आपने जितने भी लोग आंसर करे थे सबने गलत करा था, ठीक है? शुरुआत में आपने जितने भी लोगों ने आंसर करा था वो गलत करा था, ठीक है? अब जाके आंसर करेक्ट आने स्टार्ट हुए। गुड गुड, ठीक है? तो बच्चों ये जो नंबर होगा, दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4 बिकॉज देयर इज अ रिमाइंडर। यस, सूरज तिवारी के नाम से एक बच्चा बोला कि सर रिमाइंडर 3 होगा, सही भी बात है। आप एक बार डिवाइड करके चेक तो करो, ठीक है? अगर कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है ना? एक बार चेक करो आप। सो 4 1 जा 4, ओके? आफ्टर दिस 9 4 जा 36, then you will get a remainder of 3. So here you will get a remainder of 3, and that's why this number will not be divisible by 4. Everyone, is it clear? Everyone, is it clear? Is it clear? Okay. So class, please be attentive. Be attentive and consider करो कि मैं बोल के आ रहा हूँ, मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ, ठीक है? शुरुआत में आप सभी लोग आंसर गलत कर रहे हैं, ठीक? उसके बाद से आंसर करेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, you have to focus on your screen. Okay, very nice, very nice. Okay, so now we will move further and now we will study about divisibility by 5. What is the rule? Okay, तो आप इसको नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो बेटा लिखा हुआ है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। क्या लिखा गया है समझिएगा। बोला ये जा रहा है कि अगर कोई भी नंबर, ओके, कोई भी नंबर और उसका लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट, ठीक है? इफ यूनिट डिजिट इज ईदर 0 और 5, या तो यूनिट डिजिट 0 हो जाए या तो यूनिट डिजिट 5 हो जाए, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज it will be not divisible by 5. So can you tell me that 95 is divisible by 5 or not? So you have to check the unit digit of 95, which is 5, and this is the rule. Rule says that unit digit must be 0 or 5,
और सही भी बात है, 95 का यूनिट डिजिट 5 है एंड दैट्स व्हाई 95 विल बी डिविजिबल बाय 5. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके okay, so let me ask you a question. Okay, I want to see that how many of you will give correct answer. So the question is check whether this number is divisible by 5 or not. Check whether this number is divisible by 5 or not. Yes, now I can see that everyone is giving correct answer, and that is a very good thing. Okay, I want your 100%. I want your 100%. Okay. Yes. So the reason is unit digit is 0. Okay, unit digit is 0, and that's why this particular question will be divisible by 5. Okay, क्योंकि हम लोग का रूल ही बोल रहा था कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए. ओके बच्चों, ठीक है. चलो, तो आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिए, whether this number is divisible by 5 or not. This number is divisible by 5 or not. Everyone? Okay, very nice. Can divide किससे करना है? You have to check for 5. You have to check for 5. Can anybody tell me what is the reason? What is the reason? Can anybody tell me? Okay, very nice. ओके बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में. यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसेबल्ड द चैट सेक्शन. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसेबल्ड द चैट सेक्शन. Everyone, pay attention. Okay, pay attention and give your answer in the poll section. Give your answer in the poll section. Okay, very nice. Very nice. You have 20 seconds only. Okay, you have only 20 seconds. Okay. बाकी बच्चे भी आंसर करिए. Everyone, please answer your yes. सब आंसर कर दिया. Okay, please answer in the poll section. Okay. कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ताराचंद के नाम से जो भी है. चलो बच्चों, अब मैं इस चीज को डिलीट करता हूं, और
चैट सेक्शन को ऑन कर दिया मैंने। चलो सारे बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। ओके गुड। Yes, because last unit is unit digit is 4, yes, and that is divisible by 2. Okay, yes, good. चलो चलो बच्चों ध्यान से देखो, पहले नंबर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। और याद करो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या था, रूल क्या था, तो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, या फिर 8 हो जाए। अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तब तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो पहला वाला तो वैसे ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें से होना चाहिए कोई एक। अच्छा देखो डी वाले का देखो, ये 5 है, इनमें से कोई है नहीं है। अब देखो ये 4 है, 4 तो देखो बेटा यहाँ मिल गया, यही तो रूल कहता था, यानी कि सी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों, ठीक है। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूं और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूं, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। एवरीवन प्लीज आंसर। ओके बाकी बच्चे भी आंसर करिए प्लीज, ठीक है, ताकि आप एक बार चेक कर सको कि आपको ये चीजें आ रही है कि नहीं आ रही हैं ना। दैट्स व्हाई यू हैव टू आंसर इन द पोल सेक्शन, and if anybody have any type of doubt, okay, any type of doubt, then you can ask me, okay, you can ask me. If anybody have any type of doubt, then you can ask me, and please answer this question in the poll section. ओके बच्चों अब मैं पोल बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सारे बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। गुड।
ओके ओके चलो ध्यान से देखो, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सो बेसिकली यू हैव टू आंसर दैट विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सॉरी, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, फॉर दिस चेक करो आप इस नंबर को. कैसे चेक करोगे? इनके डिजिट्स का समेशन निकाल लोगे आप. So when you take the summation of the digits of this number, what will you get? Can anybody tell me in the chat section? After reading this, what will you get? After adding this, you will get 23. Yes. Okay. So basically 23 is not divisible by 3, and that's why this particular number will not be divisible by 3. तो ये तो नहीं होगा. अब इसको चेक करो आप. इसको चेक करो. चलो बताओ, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा बेटा? 7 to 9 होता है. 9 plus 6, 15. 15 and 7, 22. 22 or 1, 23. So this number will also not be divisible by 3. Now you have to check this number. 1 plus 0 plus 5 plus 3 plus 4. What will you get? So 1 में 0 ऐड करो 1 होता है. 5 6 हो जाएगा. 6 3 9. 9 and 4 13. ये भी नहीं होगा. लास्ट डिजिट. ओके बच्चों, 18 आ रहा है. And 18 is divisible by 3. Okay, 18 is divisible by 3, and that's why this number will be divisible by 3. Are you getting my point? That the correct answer will be D. So the correct answer will be D. Okay, good. Good. चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को सॉल्व करने के लिए. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि आप इसका आंसर पोल सेक्शन में करो. ओके एवरीवन, प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन, and that's why I have disabled the chat section. Okay, बाकी बच्चे भी आंसर करिए. ओके एवरीवन, प्लीज आंसर. ओके प्लीज आंसर. कर दिया. ओके ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए. ठीक है, अभी बहुत कम आंसर किया गया है बच्चों के द्वारा. ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए ताकि मैं समझ सकूं और जान सकूं कि किन बच्चों ने सही आंसर किया है. और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप सही आंसर करो. ओके
कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ना ही कैमरा ऑन करेगा। ओके बच्चों, नाउ प्लीज आंसर इन द chat section. Answer in the chat section. Okay. Okay. So let's discuss this particular question. That what will be the correct answer for this? Okay. So first of all, see, लिखा हुआ है कि which of the following number is divisible by 4. तो आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। ओके, चलो इस वाले को चेक करो आप। क्या होता है, रूल क्या होता है बच्चों? रूल यही नहीं कहता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, है ना, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. ओके, इज 50 divisible by 4 or not? I think 50 is not divisible by 4. Yes, and that's why option number B will be incorrect. Option number B will be incorrect because 50 will not be divisible by 4. Okay, now is 82 is divisible by 4? Is 82 is divisible by 4? Yes, no. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 82 is not divisible by 4, and that's why this answer will be not correct. Is it divisible by 4 or not? So the answer is not. And this is not divisible by 4, and that's why D wala option B incorrect hoga. Now, so the question is 64 बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes. So the correct answer will be option number A. Okay. So the correct answer will be option A. Okay. चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. So the question is question number 18. Solve this question and answer in the poll section. Okay. Answer in the poll section. Yes, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए. I can see that many of you have given the correct answer. Okay, I can clearly see that many of you have given the correct answer.
The students who have not answered it, you can answer in the poll section. Okay. Please give attention and give your answer in the poll section. Okay. You have 20 seconds only. Students, you have only 20 seconds. After that, I will delete the poll section and turn on the chat section. So first of all, you have to go in the poll section and answer it. You have to basically choose the one option out of 4. Okay, because there is only one correct answer. Okay. Yes. Okay, you have only 5 seconds. Students, pay attention. You have only 5 seconds. After 5 seconds, I will delete poll section. You have only 5 seconds. Okay. Give your answer in the poll section. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now I will delete poll section and turn on the chat section. Give your answer in the chat section. Okay. Because last unit is 0 and according to rule 0 or 5 is divided by 4. 5. Yes. Yes. सूरज के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है. So the correct answer will be B. Okay. So the correct answer will be B. ओके बच्चों, ध्यान से देखो. डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल ये होता है कि उसका यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए. ठीक है. तो देखो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 9 है, यानी ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा. यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. सो द करेक्ट आंसर विल बी B. Isn't it? Okay बच्चों, so basically your class is over for now. Okay, और अगर अब किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और सभी बच्चे रुकेंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. 1 सेकंड रुकेंगे सारे बच्चे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं.